हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है शिशुपाल स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। देखिए, एक्सरसाइज 1.1 में हम कुछ प्रश्न को किए थे हल, और जो प्रश्न बच चुका है उसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे, मतलब चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। तो 8,840 और 23,120 है। तो हमें यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निकालना है मास्टर, ठीक है ना। तो चलिए, तो हम बताए थे आप लोग को कि बड़ा को ए मानते हैं और छोटा को बी। तो इसको ये मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। चलिए, तो मान लेते हैं माना की, यहाँ लिखेंगे माना की ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 23,120। और बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा यहाँ 8,840। अब क्या करते थे, तो छोटा से बड़ा में भाग कर दीजिए यहाँ। छोटा से भागा में भाग, तो यहाँ भाग करिए तो कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा। 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में लगाएंगे। 2 गुना 0 0, 2 चौका 8 हो जाएगा। 2 अठी 16 का 6 हाथ में 1 हो जाएगा, और 2 अठी 16 1 17 हो जाएगा। घटा दीजिए तो 0, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 0, 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ 12 में से 5 जाएगा 7 जाएगा 5 बचेगा। और अब इससे भाग देना है, इससे भाजक में, तो 8 या 8 4, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो शेषफल बचता है उससे भाजक में भाग देते हैं। तो एक बार में लग जाएगा, तो हो जाएगा 5,440। 440, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 4 में 4 0, 8 में 4 गया 0, और यहाँ 8 में से 5 जाएगा 3, 3400 बच जाएगा। अब 3400 जो शेषफल आया उससे भाग करना है भाजक में, ठीक है। ये भी शेषफल है, लेकिन यहाँ पर भाजक का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब भाग करेंगे इसमें, तो 5440, ठीक है। तो जो शेषफल बचता है उसे भाजक में भाग देते हैं, ठीक है ना। तो कितना बार में लगेगा, एक बार में लगाइए, 3400 हो जाएगा। यहाँ 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 0, और यहाँ 240 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे भाग करिए 3400 में, 3400 में, तो कितना बार में जाएगा, तो एक ही बार में जाएगा। 240, 0 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। 3 में 2 जाएगा 1, 1360 से भाग देना किसमें, तो 240 में। तो कितना बार में जाएगा, तो एक बार में लगाइएगा 1360, 0, 14 में से 6 हो जाएगा 8, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 6 हो जाएगा 3, और यहाँ कट हो जाएगा क्योंकि एक बचा ही, तो पैसा दे दिया। अब 680 से भाग करना है किसमें, 1360 में। 1360 में ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1360 भाग दीजिए, तो कितना बार में लगेगा, देखिए एक बार में लग जाएगा, एक बार में नहीं लगेगा, 2 बार में लगाइए। 2 गुना 0 0 हो जाएगा, 2 अठी 16, 6 हाथ में 1, और 2 छक 12 1 13, मतलब 2 बार में पूरा पूरा लग गया। तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0। एक ही 0 दीजिए, डबल 0 देने से कोई दिक्कत थोड़ा, एक ही को दीजिए 0, क्योंकि घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक 0 दीजिए, चाहे 2 0, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए कितना स्टेप तक गया, तो एक स्टेप, यहाँ से 2 स्टेप, और यहाँ से 3 स्टेप, यहाँ 4, और यहाँ 5, और यहाँ 6, मतलब 6 चरण में पूरा समाप्त हो गया। तब इस चरण को लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट, क्या लिखेंगे, चरण फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ए का मान यहाँ कौन हो जाएगा, तो ये बीच वाला ए का मान होता है, और जिससे हम भाग करते हैं वो बी का मान होता है, ठीक है ना। ये बी का मान हो गया, और जो शेषफल बचा है ये आर का मान होता है, और भागफल क्यू का मान होता है, ठीक है। तो एक जगह क्या रखेंगे, 23,120, 23,120 रख देंगे, बराबर बी की जगह क्या रखेंगे, 8,840, 8,840, और गुना क्यू का मान कितना है, क्यू का मान 2 है तो 2 रखेंगे। और आर का मान कितना है, आर का मान 5440 है, तो 5440 लिख देंगे, और कोष्ट में क्या लिखेंगे, जहां आर नॉट इक्वल टू 0, माने आर का मान 0 नहीं आया है, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार चरण 2 में आ जाइए। चरण टू में देखिए यहाँ पर 8,840 ए का काम करेगा, और ये बी का काम करेगा, ठीक है, और ये क्यू का और ये आर का काम करेगा, ठीक है। देखिए इतना दूर में किए हैं क्रियाकलाप, ध्यान से समझिएगा। तो ये बीच वाला ए का काम करता है, और जिसे भाग देते हैं वो बी का काम, जो भागफल प्राप्त होता है क्यू का मान, और जो शेषफल होता है आर का मान, ठीक है। तो आ ए बराबर बी क्यू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग नहीं देखे तो उस क्लास में जाकर जरूर देख लीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 8,840, 8,840, और बी का मान हो जाएगा 5440, 5440, और गुना क्यू का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
प्लस आर का मान कितना हो जाएगा 3400 हो जाएगा, तो 3400 लिख देना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो तीसरा चरण में आ जाइए, चरण तीसरा में, तो तीसरा चरण यहाँ से यहाँ तक, तो चरण 3 लिखेंगे, चरण 3, तो 3 में क्या हो जाएगा, तो ए का काम कौन करेगा, ए, और बी का काम ए करेगा, और क्यू का काम ए, और आर का काम ए। तो ए की जगह 5440 लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। ए की जगह 5440, बी की जगह हो जाएगा 3400, क्यू की जगह 1 हो जाएगा, और आर का मान कितना हो जाएगा, तो आर का मान हो जाएगा यहाँ पर 2040, कितना हो जाएगा 2040, इतना लिख देना है। और यहाँ क्या लिखेंगे, जहां आर नॉट इक्वल टू 0, आर का मान 0 नहीं आया है, यहाँ भी आर का 0 मान नहीं आया है 0, यहाँ भी लिख देना है। आगे चरण आ जाइए 4 में, चरण आ जाइए 4 में, चरण 4 में देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ए का काम कौन करेगा 3400। चलिए अब यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर बार बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। ए का काम कौन करेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए का काम कौन करेगा, तो यहाँ पर देखिए 5400 तक किए थे, यहाँ तक किए थे, तो ए का काम अभी 3400 करेगा, बी का काम 2040 करेगा, क्यू का मान 1 करेगा, और शेषफल आर का मान करेगा। तो ए का जगह क्या लिखेंगे 3400, ठीक है 3400, इसको देख के लीजिए। अब बी का काम कौन करेगा, तो बी का काम 2040 लिखेंगे। क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान 1 है, तो 1 लिखेंगे, प्लस आर का मान कितना हो जाएगा 1360 हो जाएगा, इस प्रकार से लिखना है। फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ तो कर लिए इसको, देखिए यहाँ पर ही कर लिए, यहाँ पर ही कर लिए, अब ये करना है, ठीक है। तो यहाँ से इतना दूर तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चरण 5 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे चरण 5, चरण 5 में ए का काम कौन कर रहा है 2040, तो 2040 लिखेंगे, 2040। बी का काम कौन करेगा 1360 लिखेंगे। क्यू का काम कौन करेगा, तो क्यू का काम कौन करेगा 1 करेगा, बस आर का काम कौन करेगा, तो आर का काम 680 करेगा, कितना करेगा, तो 680। देखिए इसको इसको गुना करिएगा ना, और इसको जोड़िएगा ना, तो ये आ जाएगा 2040 के बराबर, ठीक है। यहाँ कितना है जी, तो 360 है, 1360 है, सॉरी 1360 है। आगे तो इतना दूर तक कर लिए आप लोग, चरण 5 तक पहुंच गए। अब चरण लास्ट देखिए यहाँ पर कितना है, चरण 6 में आ जाइए। तो ए का काम कौन करेगा 1360, चरण 6 लिखिए, चरण 6, तो ए का काम कौन करेगा 1360, बी का काम कौन करेगा, बी का काम 680, क्यू का काम कौन करेगा, तो 2 करेगा, और आर का काम कौन करेगा, तो आर का काम 0 करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे जहां आर इक्वल टू 0, यहाँ पर देखिए आर इक्वल टू नहीं 0 आया, तो यहाँ लिखेंगे जहां आर नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ भी 0 नहीं आया था, यहाँ भी लिखेंगे जहां आर नॉट इक्वल टू 0, माने आर का मान 0 नहीं आया था यहाँ, लेकिन लास्ट में आर का मान 0 आ गया है, और जो सबसे लास्ट में आता है वही हमारा क्या कहलाता है, मासा। देखिए यहाँ पर जो सबसे लास्ट में काटता है वो हमारा मासा कहलाता है, ये भाजक ही हमारा क्या कहलाएगा, मासा। तो यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं, इसलिए विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार किसका किसका मासा निकाले हैं, तो आप निकाले हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 8840 और 23120 का, तो लिखेंगे आप यहाँ पर ही, अतः 8840 और 23120 का मासा कितना आ चुका है, तो मासा आ गया है 680, तो 680 लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को बनाना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए 40,052, सॉरी 4052 है, और ये 12,576 है, ठीक। इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए ये जो प्रश्न है और ये प्रश्न है दोनों सेम है, ठीक है। ये जो प्रश्न है और ये जो प्रश्न है दोनों सेम है, हमें एक बता देते हैं, आप एक बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर बड़का कितना है 12,576, और बी का काम कौन करेगा, तो 4052, ठीक है। अब भाग कर दीजिए, 4052 से भाग कर देंगे किसमें, तो 12,576 में, तो यहाँ से 3 बार में लग जाएगा, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 5 हाथ में 1, 3 गुना 0 0 1 हो जाएगा,
4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 दूना 6, 3 5 15, 3 गुना 0 0, 3 चौके 12, 6 में 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से गया 4, कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। 420 से भाग देंगे 4052 4052 में, तो कितना बार में लगेगा? तो आप यहाँ पर 10 बार में लगाइए। कितना बार में? 10 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो 9 बार में लगाइए। 9 बार में 9 गुना 0 0, 9 दूना 18 का हाथ में 1, और 9 चौके 36 1 37। ध्यान से 9 गुना 0 0, 9 दूना 18 का हाथ में 1, 9 चौके 36 1 37, 2 हो जाएगा। 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ कट जाएगा। 272 से भाग करिए 420 में, तो एक बार में जाएगा 272 लगाइए 272, और यहाँ पैसा लीजिए, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 1, पैसा लीजिएगा 11 में से 7 जाएगा 4, यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1, 148 से भाग करिए 272 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक बार में भाग लगाइए 148, और यहाँ देखिए 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ बच जाएगा 1, 144 से भाग दीजिए 148 में, 148 में, तो एक बार में 124, घट के कितना आएगा जी 4, 4 में 2 गया 2, कट जाएगा। 24 से भाग देना कितना में, तो 124 में, 24 बचे 20 से, घट के कितना आया 4, कट जाएगा 4 से भाग दीजिएगा 24 में, 4 छक 24, यहाँ से शेषफल क्या आ गया 0। तो देखिए यहाँ पर स्टेप तो आप लोग भी लिख सकते हैं, चलिए एक दो हम लिख देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ए का काम कौन करेगा, ये बी का काम ए वाला कर जाएगा, और आर का मान ये, और ये शेषफल का काम। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखबे करिएगा, आप लोग जानबे करते हैं। चरण फर्स्ट लिखेगा, चरण फर्स्ट में ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए का मान यहाँ पर जो कितना है 12576 लिखना है, बराबर बी का काम कौन करेगा, तो 4052 गुना आर, सॉरी क्यू का मान कौन करेगा, तो 3 हो जाएगा, और आर सॉरी ये क्यू का मान होगा। ठीक है, और आर का मान कितना हो जाएगा 420, और यहाँ क्या लिखेंगे, जहां आर नॉट इक्वल टू 0, अभी आर का मान 0 नहीं आया है। ठीक है, उसी प्रकार से आप दूसरा चरण भी कर सकते हैं। यहाँ से ए का काम कौन करेगा 4052, बी का काम 420, और क्यू का मान 9, और आर का मान 1। तो इस प्रकार से आप लोग भी लिख सकते हैं। इसमें टोटल कितना चरण बनेगा, तो एक चरण यहाँ से यहाँ तक, दूसरा, और यहाँ से यहाँ तीसरा चरण बनेगा, और यहाँ से चौथा चरण, और यहाँ से 5वां चरण, और ये 6ठा चरण, 7वां चरण में सब निपट जाएगा। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। चलिए लास्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न है 196 और 38,220। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ा को ए मान लेंगे, ठीक है 38,220, और छोटा को बी मान लेंगे, कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 196 से भाग दे देंगे कितना में, तो 38,220 में, तो कितना बार में लगाएंगे बताइए। सबसे पहले एक बार में लगेगा, देखिए 196 लग जाएगा, 12 में से 6 हो जाएगा 6, यहाँ बचेगा 7, 17 में से 9 हो जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, उतरेगा यहाँ 2। अब बताइए कितना बार में लगेगा, तो ये करीब करीब मान लीजिए 196 200 के करीब है, और ये मान लीजिए 1800, तो 2 9 18, 9 बार में लग जाएगा 1800, मतलब 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, और 9 9 81 5, 86 100 हाथ में 8, 9 1 9 8 17 हो जाएगा। ठीक है, घटाइए 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ बचे 5, पैसा लिए 15 में 6 जाएगा 9, 7 से 7 कट जाएगा। अब 98 से भाग कर दीजिए 196 में, तो 2 बार में लगाइए, 8 दूना 16 7 में 1, और 9 दूना 18 19, देखिए पूरा क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर देखिए ए का काम कौन किया, यहाँ पर तो ये किया। ठीक है, और बी का काम कौन किया, ए किया, और आर का काम कौन किया, ये किया, बताइए। ठीक है, और शेषफल कितना आ गया 0। देखिए इतना गुना इतना करिए, देखिए, और ये शेषफल देखिए आप बोलिएगा सर ये तो क्रिया हो गया, यहाँ चरण हुआ 2, यहाँ चरण हुआ 3, ऐसा नहीं है। जब तक कि पूरा क्रिया नहीं होके कुछ शेषफल बच जाए, जैसे ही पूरा क्रिया किए हैं तो जाके देखिए यहाँ पर कितना बचा था 98 बचा था, तब 98 से भाग किए इतना में, तो मतलब इतना दूर में, ध्यान से समझिएगा, इतना दूर में एक चरण हुआ, 98 शेष बचा, उसके बाद हम यहाँ भाग दिए, इतना दूर में क्या हो जाएगा दूसरा चरण, मतलब 2 स्टेप में खत्म। तो चरण फर्स्ट में लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान क्या हो जाएगा 38,220, अब बी का मान क्या हो जाएगा 196 गुना, ध्यान दीजिएगा 196 गुना 19 हो जाएगा, प्लस आर का मान कितना हो जाएगा 98। ठीक है,
और चरण टू में लिख लीजिएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, माने ए का काम कौन करेगा 196 और बी का काम कौन करेगा 98, और यहाँ पर क्यू का मान 2 हो जाएगा और शेषफल आर का मान 0 हो जाएगा। तो ये अपने ही कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है, ए बराबर 2 ही स्टेप तो है। और लास्ट में लिख दीजिएगा 196 और 196 और 38,220 का मासा कितना आ जाएगा, मासा 98 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को बना देना था। अगर आप लोग को ये जो बनाए हैं प्रश्न इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिए सर कि हमको जो बोर्ड पर बताए हैं मैं तो उसका पीडीएफ दे दीजिए, तो हम आप लोग को दे देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।